हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। मैं दाऊद रस्तोगी आपके सामने केमिस्ट्री के नए लेक्चर को लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3, जो कि आपकी बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम। तो आप इस स्क्रीन पर आप सारी चीज़ें इधर देखते रहेंगे। इसमें हम कहते हैं, इसका नाम जो इंग्लिश में है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसलिए हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। क्या है? द्रव्य लो, ध्यान दीजिएगा, द्रव्य लो स्थिर पर, द्रव्य लो स्थिर पर गुणजान और ब्यूरी। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा ये सब फर्जी लिखा क्या है, कौन सी भाषा में हमने लिख दिया है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये 4 ट्रिक आप इस पूरे लेसन को कंप्लीट करने में अपने आप में महारत हासिल है। इस 4 ट्रिक को आप कैसे समझेंगे ये आपको लास्ट में पता चलेगा। पहले हम शुरू करते हैं जो आपका लेसन है। तो लेसन नंबर 3 हम देख रहे थे, आपकी स्क्रीन पर पहला पार्ट दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले हम लोग संरक्षण, कंजर्वेशन रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी संरक्षण का नियम। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। हमारी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, दोनों स्क्रीन एक साथ वर्क कर रही हैं, तो आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहिए। देखिए, जो द्रव्य का अविनाशी नियम है, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लोमोनोसॉव। लोमोनोसॉव ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। लोमोनोसॉव ने इस नियम का प्रतिपादन किया था और इसके बाद में जो केमिस्ट्री के जो फादर थे, लेवाजिए, उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। यानी प्रतिपादक कौन थे? लोमोनोसॉव थे, और पुष्टिकर्ता कौन थे? वो थे लेवाशिए थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों, ये क्या था अविनाशिता का नियम। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अविनाशिता का नियम ये कहता है द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसका सिर्फ क्या किया जा सकता है, यह सदैव एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, जैसे ऊष्मा में। अब आइए हम इसको कैसे समझेंगे, तो एक रिएक्शन के माध्यम समझते हैं। द्रव्य को जैसे AgNO3, ध्यान दीजिएगा, और फिर हम इसमें रिएक्शन कराने जा रहे हैं HCl। ठीक है, HCl को हटा दीजिए तो NaCl रख दीजिए, जिससे आपको और आसानी हो। तो NaCl यानी यहां पर हो जाएगा AgCl और प्लस NaNO3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो सिल्वर का जो द्रव्यमान है और जो नाइट्रेट का द्रव्यमान है वो जोड़ लीजिए। यानी मान लीजिए ये X है और ये Y है, और ये Z है और ये मान लीजिए K है। तो यानी इधर द्रव्यमान है X प्लस Y प्लस Z प्लस K। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, Ag का द्रव्यमान बदलेगा नहीं, वो पहले X था, अभी भी X होगा। Cl इससे जुड़ गया, Cl का द्रव्यमान क्या था? K था। Na का द्रव्यमान Z माना था, Z यहाँ पे भी होगा, और NO3 का क्या होगा? Y। यानी इधर XYZ और इधर भी XYZ, यानी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं इधर भी मास वही था, इधर भी मास वही था। तो यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहा जाता है कि द्रव्य अविनाशी होता है, यानी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के प्रतिपादक कौन थे? इस नियम के प्रतिपादक रशियन साइंटिस्ट कौन थे? लोमोनोसॉव थे। अब बात आती है यहाँ पर एक आपका एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहीं लागू नहीं होता है। तो वह स्थिति है द्रव्यमान क्षति, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, नाभिकीय अभिक्रियाएं, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगला नियम आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखें क्या कह रहा है। सबसे पहले जान लीजिए नियम प्रतिपादक कौन थे। तो इस नियम के प्रतिपादक थे फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट। इस नियम के प्रतिपादक कौन थे? जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट थे। प्राउस्ट ने क्या कहा था कि कोई भी तत्व चाहे वो जहां से बना हो,
उसमें जो पदार्थ के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुआं का पानी निकाला तो कुएं के पानी का सूत्र H2O, नदी का जल निकाला, नदी के जल का यानी पानी वही H2O, गंगा का पानी ले आए, गंगा भी नदी है, वहाँ का भी H2O। अब आप देखिए सब जगह का H2O, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी 1:8, यहाँ पे भी 1:8, 1:8, 1:8, यानी वो तत्व तो कहीं से भी निकाला गया होगा, उसका अनुपात सदैव स्थिर रहेगा। यही प्राउस्ट का नियम है। ठीक है, अगले नियम की ओर चलते हैं। कंप्यूटर महोदय अगले नियम की ओर लेकर चलें। तो अगला आपको नियम जो दिखाया गया है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ते रहिए, हम समझाते हैं। इस नियम को हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा आइए आपकी स्क्रीन पर जो चीज़ें लिखी हैं उसको हम पढ़ते हैं। क्या दे रहा है, इस नियम के जो प्रतिपादक थे वो थे 1803 में जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ये कहा था कि 2 या 2 से अधिक तत्व अगर किसी दूसरे तत्व से संयोग करते हैं, तो उन दोनों का तत्वों का अनुपात एक सरल गुणित अनुपात के रूप में होता है। सरल गुणित अनुपात के रूप में होता है। इसको आप कैसे समझेंगे, ये चीज़ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में है। आइए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहे हैं CO, और कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं CO2। ठीक है भैया, देखा ये का है, देखो ये कार्बन है, इसका है 12, और ये ऑक्सीजन है क्या 16। इसको अनुपात निकालो, यानी 4 × 12, 4 × 16, यानी कितना आ जाएगा 3:4। और यहाँ पर देखिए ये कार्बन है भैया 12, और ऑक्सीजन एक का होता है 16, तो 2 का 32। लो भैया 32 लिखो, यानी 4 × 12, 4 × 8 32। तो देखो यहाँ एक गुणित अनुपात, निश्चित अनुपात, देखिए क्या है, यहाँ पर एक सरल गुणक 2 का गुणा किया गया, तो इसका अनुपात कितना आ गया 8। यानी और भी जितने भी तत्व बनेंगे उनसे इनका अनुपात एक सरल गुणित अनुपात के रूप में होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपने स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। जैसे NO2, काफ़ी सारे बच्चों ने सुना होगा NO2 NO। ठीक है भैया, NO2 और NO। NO2 का क्या भैया 14, और यहाँ पर है आप जानते हैं 16 दूना 32, 7 और 16, और यहाँ पर कितना है, अरे N मत काट दीजिए, यहाँ है 14, यहाँ है 16, तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। तो यानी इनका अनुपात क्या है, एक सरल गुणित अनुपात है। इस नियम के प्रतिपादक कौन थे, जॉन डाल्टन थे। आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है नियम, आप इस नियम को नोट कर लीजिए। ठीक है, हम जो बता रहे हैं उतना ही आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम जो है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम है। इस नियम के जो प्रतिपादक हैं वो जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर हैं। तो चलिए, रिक्टर महोदय ने क्या कहा था, हम अपने स्क्रीन से पढ़ते हैं, आप अपने स्क्रीन से पढ़िए। इन्होंने कहा था जब दो तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित, ठीक है, तीसरे तत्व को क्या होता है, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। तो निश्चित द्रव्यमान संयोग करता है, और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके, यानी अगर इन दोनों तत्वों में कभी अगर संयोग होता है, ध्यान दीजिए, कभी एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, तो वे उसी अनुपात में संयोग करेंगे। यही हमारा जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। इसको आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, आपके लिए तो कठिन होगा भैया। देखो मेथेन है, मेथेन का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, 12:4, यानी कितना आ गया 3:1। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसको मेथेन बना लेते हैं, यहाँ से तो यहाँ से अगर मेथेन बना लिया तो CH4 और प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन 2H2, ठीक है, इसको कर दीजिए 3H2, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा H2। ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ मेथेन का अनुपात 3:1 है, तो क्या यहाँ पर मेथेन का अनुपात बदलेगा, यहाँ पर भी मेथेन का अनुपात 3:1 हो जाएगा, चाहे वो वहाँ से बनाया हो और चाहे यहाँ आकर बनाया जाए, यानी इन दोनों का अनुपात क्या होगा, वही रहेगा। ठीक
ठीक है बच्चों, तो आइए अब सबसे पहले जो पहले हमने आपको ट्रिक बताई थी उस पर चलते हैं और उस ट्रिक को जान करके फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं। आइए इस ट्रिक को देखते हैं। हमने बताया था आपको ठीक, द्रव्य लाए, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, कुछ नया वर्ड भी अपने तरीके से, स्थिर पर गुण जान। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, ब्यूरी, यही भैया आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर इससे क्या क्लियर हुआ, द्रव्य मतलब द्रव्य की अविनाशता का नियम, और लाए से होता है लोमनोसाव। तो जो द्रव्य की अविनाशता का नियम है वो किसने प्रतिपादन किया था, लोमनोसाव। स्थिर पर यानी स्थिर अनुपात का नियम, ये कौन थे, जेएल प्राउस्ट, ये आपको याद रखना है, जेएल प्राउस्ट। और गा से गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम कौन थे, जॉन डाल्टन। और उसके बाद ब्यूरी, ब्यू से क्या होता है, व्युत्पन्न अनुपात का नियम, ये कौन थे, रिक्टर थे। तो बच्चों ये आपके याद करने का तरीका था। हम समझते हैं आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट पर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए ट्रैकर 1, बने रहिए, सही सलामत रहिए, धन्यवाद।